स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन के हवाले से कि फ्रिक्शन क्या होती है। अगर दो सरफेस आपस में मूव कर रही होती हैं तो उनके दरमियान हम देख रहे होते हैं कि एक फोर्स उनकी मोशन के खिलाफ होती है। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन के खिलाफ उसकी मुखालफत करती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है। इसकी सेकंड वन डिफाइन भी है कि अगर हमारे पास द फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, वहां पे जो फोर्स जो है उनके दरमियान विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, जो उनके एक दूसरे की मोशन के खिलाफ रिलेटिव मोशन होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं? फ्रिक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास फोर्स कब पैदा होती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके अंदर एज सुन एज, जैसे जैसे जल्दी हम जितना जल्दी हम पुश करेंगे या पुल करेंगे उतनी ही उसके अंदर क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन पैदा होती है। मतलब कि हमारे पास जब हम बॉडी को क्या कर रहे होते हैं? पुश करते हैं या पुल करते हैं, पुश और पुल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, फ्रिक्शन इज आर इन एक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो किसके अंदर आ जाती है? एक्शन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? हमारे पास एक्शन के अंदर। अब अगर हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास हर एक सरफेस के अंदर जो है वो फ्रिक्शन होती है, वहां पे पिट्स एंड बम्प्स पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास सॉलिड्स के अंदर कैसी होती है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, के इन सॉलिड्स के अंदर जो है हमारे पास वो कैसी होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। कि हमारे पास फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज के दरमियान अगर देखनी हो तो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर वो क्या कर रही होती है? डिपेंड कर रही होती है। तो हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन जो है डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस है, नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेस बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट, कि जो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं? कॉन्टैक्ट कर रही हैं। वो हमारे पास सेकंड जो है वो क्या चीज है हमारे पास? उसकी जो प्रेसिंग फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान जो प्रेसिंग फोर्स है उसके ऊपर भी वो क्या कर रही होती है? डिपेंड कर रही होती है। अब यहां पे देखना है कि रबिंग के लिहाज से देखें कि अगर हम उसकी किसी सरफेस के ऊपर अपने हाथ को फिसलने की कोशिश करें, उसको घसीटने की कोशिश करें, तो हमारे पास डिफरेंट सरफेस के ऊपर कैसी होता है? रबिंग पाम ओवर। तो यहां पे देखते हैं पाम ओवर सरफेसेस जो है हमारे पास वो कौन कौन सी हैं? टेबल है, कारपेट है, इसके बाद हमारे पास है पॉलिश्ड मार्बल सरफेस है, एंड ब्रिक्स, ईंट वगैरह है, ईंटें वगैरह हैं। तो इसके ऊपर अगर हमने देखना हो कि हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो कैसी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इनमें से कुछ सरफेस ऐसी हैं कि जो हमारे पास स्मूथ सरफेस हैं और स्प्लेन सरफेस हैं, हमवार सरफेस हैं, और कुछ हमारे पास इनमें से ऐसी सरफेस हैं जो रफ सरफेस हैं, गैर हमवार सरफेस हैं। अब हमारे पास जो रफ सरफेस है उसके ऊपर से हाथ को अगर रब करें तो वो इजीली हो जाता है। इट इज ईजियर टू रबिंग फ्रॉम ओवर हमारे पास स्मूथ सरफेस जो है।
फ्रॉम स्मूथ सरफेस। यहाँ पे क्या हिंट्स है हमारे पास, पॉइंट्स है, फ्रॉम इजियर है हमारे पास, रबिंग। तो हमारे पास फार के क्या देखेंगे, फ्रॉम रफ सरफेस तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, वो डिफिकल्ट टू रबिंग, ये हमारे पास है। अब यहां पे अगर देखना चाहें कि अगर दो बॉडीज, दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रख के उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया जाए या उसको रब किया जाए, तो उसके अंदर हम फ्रिक्शन को कैसे देखते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो कि एक सरफेस के ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। यहां पे वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। इस कॉन्टैक्ट को अगर हम मैक्रोस्कोप की मदद से देखें तो मैक्रोस्कोप के अंदर हमें कोल्ड एंड वेल्ड्स नजर आते हैं। मतलब कि हमारे पास नेचर के अंदर ऐसी कोई भी सरफेस नहीं है जिसके ऊपर ये हमारे पास पिट्स एंड बम्प्स ना पाए जाते हों। वो सरफेस हमारे पास क्या कहलाती हैं, रफ सरफेस कहलाती हैं। मतलब कि हमारे पास इसके अंदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर देखना हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे हमें पिट्स एंड बम्प्स नजर आते हैं। वो पिट्स एंड बम्प्स हमें इस फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसके कोल्ड वेल्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे पास उसके कोल्ड वेल्ड्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पे हमने उसका रिलेशन देखना हो कि इसके दरमियान रिलेशनशिप है बिटवीन फ्रिक्शन एंड प्रेसिंग फोर्स के दरमियान अगर देखना हो तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रेसिंग फोर्स के। इट मीन्स कि जितनी ज्यादा हमारे पास प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास वहां पे क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। लाइक दैट कि अगर हमारे पास ये दो ब्लॉक्स थे, अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर और वजन रख दें तो इस दूसरे को स्लाइड करने की कोशिश करें तो एक दूसरे को स्लाइड, इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम इस ब्लॉक का मास मजीद कम कर दें और कम कर दें तो हम देख सकते हैं कि इस सरफेस को आसानी से क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर स्लाइड किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आ जाता है, रिलेशन है बिटवीन फ्रिक्शन एंड प्रेसिंग फोर्स के दरमियान। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास एक साइकिलिस्ट जो है वो लगातार पैडलिंग करता है। क्यों करता है, ताकि उसके टायर और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके ऊपर क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है या वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है ऑन द ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो उसको लिए भी हमें उसके लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, जब वो आगे को चल रहा होता है उसके पांव जमीन को पीछे को धकेल रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी रबिंग फोर्स कहलाती है। या हमारे पास उसकी वो क्या होती है कि हमारे पास वो किस तरह से उसको क्या कर रहा होता है, लॉक कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास हमने बात की है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन एंड प्रेसिंग फोर्स की, कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, जितनी ज्यादा कम फोर्स हो प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। फोर्स ऑफ कि हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने बात की थी कि जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ कंप्रेस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। कि हमारे पास फ्रिक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू,
बहुत मैक्सिमम वैल्यू रखती है। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, कि अगर हम फुल स्पीड के साथ, फुल जोर के साथ प्रेस कर लें तो इसके ज़्यादा हम नहीं कर सकते। वो वाली फ्रिक्शन जो है वो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रिक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन जो है वो क्या रखती है, मैक्सिमम वैल्यू रखती है, ज्यादा से ज्यादा रखती है। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड इट, इससे ज्यादा वो हासिल नहीं कर सकती। डज नॉट रखती, नहीं रखती। दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो क्या कहलाती है हमारे पास, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है किसके साथ, रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एफ एस के साथ करते हैं। इट डिपेंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये डिपेंड करती है कि दो बॉडी के दरमियान हमने जितनी प्रेसिंग फोर्स लगाई थी, डिपेंड्स ऑन प्रेसिंग फोर्स। ये हमारे पास डिपेंड करती है किसके दरमियान में, प्रेसिंग फोर्स के दरमियान। तो यहां पे हमारे पास दो सरफेस के दरमियान जो वैल्यू होती है इसकी, वो होती कितनी है, उसका हम लिखते हैं कि वो हमारे पास है एफ एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और साथ में हमारे पास उसकी रिएक्टिव फोर्स है। हमारे पास साथ में उसकी क्या है, रिएक्टिव फोर्स है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती। अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर देखना हो, क्या देखना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखना हो, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द रेशियो है। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस चीज के बराबर है, एफ एस ओवर आर के है। किसके बराबर है, एफ एस ओवर आर के। रेशियो ऑफ बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अगर हमारे पास इस मास का, इस ब्लॉक का मास इतना है, इफ मास ऑफ ब्लॉक m, then for horizontal surface तो देन हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उसके लिए हमारे पास
ये कितना होगा, उसकी रिएक्टिव फोर्स जो है वो बराबर होती है हमारे पास उसके वेट की फोर्स के, उसकी रिएक्शन फोर्स जो है उसके वेट के बराबर होती है। देन हमारे पास जो है एफ एस जो फोर्स है वो कितनी बनेगी, आर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ये म्यू इंटू आर हमारे पास है एम जी, और यहाँ से अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बराबर है एफ एस ओवर एम जी के। किसके बराबर है, एफ एस ओवर एम जी। ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है। और इस टॉपिक के साथ बुक के ऊपर साइड पे एक टेबल दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, वो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है।